दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका। अभी लाइव है पलवल के जीवन ज्योति स्कूल से और यहाँ पर मेरे सामने एक बैनर लगा हुआ है सामाजिक जन सेवा संगठन और इनके द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है भाई स्वर्गीय त्रिवेंद्र पोसवाल जी की याद में। और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं रक्तदान करने के लिए जो रक्तवीर हैं वो पहुँचे हुए हैं और मेडिकल चेकअप्स भी यहाँ पर हो रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर पहुँची है, विभिन्न प्रकार के चेकअप्स यहाँ पर किए जा रहे हैं और पूरे जोश उत्साह के साथ में ये रक्तवीर भाई हैं, ये पहुँचे हैं और बातचीत कर लेते हैं यहाँ मौजूद लोगों से, इस संगठन के लोगों से कि उन्होंने जो ये आयोजन किया है इसका क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले मैं गुरुजी से ही शुरुआत करूँगा। गुरुजी नमस्कार। क्या कहेंगे आज स्कूल के अंदर देखिए एक बहुत ही अच्छा, कहें तो सबसे रक्तदान को महादान कहा गया है और उसी का आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे? आज जो सबसे पहले सामाजिक जन संगठन के द्वारा जो भाई त्रिवेंद्र पोसवाल जी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही अच्छा है समाज के लिए, क्योंकि खून जो हम देते हैं ये इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तो लगभग कितने लोगों ने अभी इसमें भाग लिया है? इसमें 85+ यूनिट एकत्रित ब्लड डोनेट किया लोगों ने। गुरुजी देखिए आप तो शिक्षाविद हैं, लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय रहता है रक्तदान के लिए, तो उनको कैसे आप मोटिवेट करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस लोगों की राय है। कई लोगों ने तो 4-4, 5-5, 10-10 बार भी यूनिट डोनेट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, लाभदायक है बल्कि। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रक्त का कोई विकल्प नहीं है, जो रक्तदान करते हैं जीवन बचाते हैं। ये तो जिनका जीवन बचता है उनसे ही पूछा जाए कि अगर रक्त सही समय पर मिल जाता है तो जीवन क्या होता है। जी नमस्कार सर। क्या नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सामाजिक जन सेवा संगठन को, जिन्होंने आज जीवन ज्योति स्कूल में इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाया है उसमें हमारे ज़्यादातर युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। लगभग 100 के आसपास हमारे रक्तवीरों ने हमें रक्त दिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में जितनी भी गरीब आदमी है, बीमारियों के लिए रक्त की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे हमारे युवा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जो हमारे जो ब्लड नहीं वो कर पाते हैं, उनके लिए ये ब्लड की जरूरत होती है और उनका जीवन बचता है। तो ऐसे सबसे पहले तो मैं ऐसे रक्तवीरों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे रक्तवीर हैं और वो गरीब लोगों की हमारी सहायता करते हैं। और ये संगठन वास्तव में ही पलवल का एक बहुत अच्छा संगठन है और ऐसे संगठन हमारे समाज में बनने चाहिए। ऐसे संगठनों से हमारा पलवल मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राज्य मजबूत होगा। और मैं अपील करता हूं कि सभी युवाओं से ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा संगठन बनाएं। हमारे देश को, हमारे शहर को ऐसे युवा, ऐसे संगठन की जरूरत है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रशासन हर समय उपलब्ध नहीं हो सकता है। ये जो नौजवान बैठे हैं ये चाहते तो कहीं मूवी देखने जा सकते थे, कहीं अपना टाइम पास करने के लिए जा सकते थे, अपना समय व्यतीत कर सकते थे किसी भी प्रकार से, परंतु इन्होंने जो सामाजिक सेवा संगठन बनाकर एक जो अच्छी भावना का इन्होंने देखिए परिचय दिया है। तो मैं अब बातचीत करूंगा राजेंद्र हवलदार जी से, पार्षद जी से। नमस्ते जी। नमस्कार भाई। क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर और लोगों के उत्साह को लेकर? मैं तो ये है कि जितने भी हमारे जो युवा बच्चे हैं, इतना बढ़िया यहाँ कैंप इन्होंने आज किया जी। दरअसल हमारे कृष्ण भाई है, कृष्णा कॉलोनी से ही है, वार्ड से ही है, इतने मेहनती हैं और सारे बच्चे भी बहुत मेहनती हैं। इनका एक बहुत अच्छा संगठन है। इनकी सोच है कि गरीब कन्या, उनकी शादी में भी ये 20-20, 30-30 हज़ार रुपये तक का दान में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देखता रहता हूँ। इनका अच्छा इनका संगठन चल रहा है और हमारी भी और हमारे बलजीत गुरुजी इनकी भी, राकेश एडवोकेट जी की भी, इनकी कहीं भी इन्होंने भी आज पूरा इन्हें आश्वासन भी दिया है। और बलजीत भाई तो बड़ी अच्छी समाज सेवा करते हैं। गुरुजी मैं तो कहूँगा कि असली समाज सेवा तो यही है कि लोगों की जान भी बच रही है और इन युवाओं का जो एक जोश है वो देखते ही बनता है। और शिक्षा का असली जो अर्थ है वो भी यही है। कहते ना कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, तो ये सेवा करने निकल चुके हैं अब। इनकी सेवा से हमारी भी अपनी सोच बदलती है। और इनका संगठन मैं बार बार कहना चाहूँगी, इनका जो संगठन है वो बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छी इनकी सोच है, गरीबों के बारे में भी, शिक्षा के बारे में भी। और हमारा जो ये चल रहा है करीब 90-95-100 के करीब यूनिट बच्चों ने दे दिया। अच्छा कैंप चला है
तो मैं आपका भी यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, अपने जीवन ज्योति स्कूल की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी धन्यवाद। ये भाई है हमारे। दर्शकों, कहते हैं कि भगत सिंह दूसरों के घर से निकलने चाहिए, परंतु यहाँ तो देखिए भगत सिंह के रूप में ये जो चेहरे हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये जो युवा हैं ये ही वास्तव में समाज की असली ताकत है, रीढ़ की हड्डी है। मैं कृष्ण फौजी से बात करना चाहूँगा, देश की सेवा भी करते हैं और समाज की सेवा में भी अपना समय व्यतीत करते हैं। असली जो संस्कार ये हैं, ये कहीं ना कहीं ईश्वर की देन है, पूर्व जन्म के इनके संस्कार रहे हैं। मैं भाई साहब से बात करता हूं कि क्या मन में आया कि जो इन्होंने एक संगठन बनाया और लोगों की निरंतर सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर पर भी और समाज में रहकर भी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। सबसे पहले मैं सामाजिक जनसेवा संगठन की तरफ से डीडी जागरण के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और सामाजिक जनसेवा संगठन की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। जैसा कि अभी आपके द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि आपके मन में ऐसी क्या सोच आई कि हमें समाज हित में कार्य करने चाहिए। देखो, समाज हित में कार्य तो हमारे सनातन धर्म में पहले से ही होते हुए आए हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो एक सीख है तो हमारे बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन पे ही हम चले हुए हैं। उनकी जो दिशा उन्होंने हमें दिखाई है, हम उसी दिशा में लगातार कार्यरत हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो सामाजिक जनसेवा संगठन है वो सिर्फ पलवल में ही नहीं बल्कि पलवल के आसपास गांव और दूसरे भी और जिलों में भी लगातार पिछले 4 साल से सामाजिक कार्य करता रहा है। और आप एक बार अपना कैमरा घुमाओगे तो सामाजिक जनसेवा संगठन के सभी युवा साथी इधर हैं। तकरीबन अभी तक इस संगठन द्वारा 40 प्लस गरीब बहन बेटियों जो कि आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर थे, तो सामाजिक जनसेवा संगठन ने अपने जितना सामर्थ्य उनका हो सकता है उन्होंने उनकी मदद की। इसके अलावा बगौला स्थित अनाथ आश्रम है, चमेली वन में वृद्धाश्रम है और जैसा आप देख रहे हो ब्लड डोनेशन कैंप जो हमारे सामाजिक जनसेवा संगठन की तरफ से लगाया गया है, ऐसे ही फिजियोथेरेपी निःशुल्क जांच शिविर कई बार पहले भी सामाजिक जनसेवा संगठन लगा चुका है। जी, भाई त्रिवेंद्र के बारे में बात करेंगे। उनकी याद में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखो जी, ये एक प्राकृतिक निर्णय था कि किसी कारणवश वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे भाई स्वर्गीय त्रिवेंद्र पोसवाल जो कि हमारे संगठन ही नहीं हमारे साथ में छोटे से थे, वो थे साथ में खेले पढ़े। चलो, ये एक प्राकृतिक फैसला था जो ईश्वर ने लिया, वो मंजूर है। लेकिन उनकी याद को एक यादगार बनाने के लिए आज सामाजिक जनसेवा संगठन और एवं पलवल के समस्त भाईचारे ने इधर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, जिसमें जितने भी हमारे रक्तवीर भाई शामिल हुए हैं सबने बढ़ चढ़ के उत्साह लिया और एक भाईचारे की बहुत अच्छी मिसाल पेश की है। लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे ही सामाजिक संगठनों में बढ़ चढ़ कर भाग लें, उसके लिए क्या अपील करेंगे? मैं आज के युवाओं से एक ही अपील करूंगा सबसे पहले तो कि जो भी सामाजिक कार्य होते हैं आप निस्वार्थ भाव से उनके साथ में जुड़ें और जितना भी आप सामाजिक कार्य करोगे वो हमारे समाज को कहीं ना कहीं ऊपर उठाने का एक कदम है हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ईश्वर करे आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें। जी भाइयों, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आयोजन हुआ है ये स्वर्गीय त्रिवेंद्र पोसवाल जी की याद में हुआ है। वो भी इसी प्रकार से कहीं ना कहीं देखिए अच्छे काम उनके रहे होंगे, जो ऐसे साथी उनको मिले, ऐसी एक टीम मिली और ऐसा एक परिवार मिला जो आज उनकी याद में ये अच्छे काम कर रहा है। और निश्चित ही ऐसे आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए। ये अभी हम पलवल के जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये लिखा हुआ है कि रक्तदान है सबसे बड़ा दान, जो है एक पुण्य का काम। और सामाजिक जनसेवा संगठन द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। इस आयोजन में हर साल ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं। आप ऐसे कार्यक्रम करवाते रहें। रक्तदान शिविर के सफल आयोजन के लिए सामाजिक जनसेवा संगठन के सभी रक्तदाताओं का, यहाँ की मेडिकल टीम का और इन सभी टीम के सदस्यों का और स्कूल मैनेजमेंट का, जीवन ज्योति स्कूल मैनेजमेंट का और सभी रक्तदाताओं का हम धन्यवाद करते हैं अपने चैनल की तरफ से कि समाज में ऐसे काम आप करते रहें। मैं डॉक्टर साहब से भी बात करता हूं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार।
किस प्रकार के चेकअप्स हुए हैं आज, कितने लोगों ने भाग लिया है? देखो सर, यहाँ पे तो ब्लड बैंक में HP वगैरह होता है और ब्लड BP वगैरह होता है। उसके बाद ब्लड बैंक में जाके वहाँ पे चेकअप होते हैं। HIV, हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस, मलेरिया ब्लड देने के बाद होते हैं सारी जांचें। तो कितने लोगों ने भाग लिया अब तक? देखो, भाग तो बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ के लिया है। 70 के अराउंड वो हो गई, हमारी डोनेशन हो गई है और लग रहा है 100% हो जाएगी डोनेशन। तो देखिए, जैसे जांच होती है तो कुछ गंभीर केसेस भी सामने आते हैं। देखो सर, गंभीर तो नहीं, बच्चों में थोड़ा सा ना ब्लड का लेवल ज़्यादा आ रहा है। अच्छा। हाँ, HP ज़्यादा आ रहा था। क्यों आ रहा है सर? देखो, आजकल के यूथ हुक्का वगैरह ज़्यादा स्मोक ज़्यादा करते हैं और खान पीन का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, तो इस कारण एक्सरसाइज कम करते हैं। कम करते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छी सलाह दी है डॉक्टर साहब ने। और ये देखिए, मैं एक बार इन रक्तवीरों से भी बात करूंगा। भाई साहब नमस्कार, क्या मन में आया कि आज रक्तदान करना है? मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ थोड़ा सा, तो उस वजह से। क्यों जुड़े थे आप? भाई हैं, बड़े बड़े भाई हैं, तो इन्होंने सपोर्ट किया थोड़ा सा, इससे जुड़, तो इसलिए। अच्छा लगता है अच्छे काम? हाँ, मेरा 4वीं-5वीं बार है ब्लड डोनेशन। बिल्कुल, निश्चित ही। देखिए, अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि अच्छे काम करने से ही नाम ऊंचा होता है। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार भाई साहब। भारत जी। भारत जी, क्या कहेंगे आज इस आयोजन के बारे में? सर बहुत अच्छा लगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ना चाहे किसी को किस टाइम जरूरत पड़ जाए ब्लड की, तो इसलिए। चलिए चलिए, देखिए भाई साहब हैं, पहलवान जी ने भी ब्लड दिया है और भी लोग हैं। और मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये वो आयोजन है और ये लाइफ लाइन चैरिटेबल ब्लड सेंटर है जिन्होंने इस आयोजन में अपना सहयोग दिया है। तो दर्शकों, इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। आप सभी का मैं सामूहिक रूप से धन्यवाद करता हूं। ऐसे युवाओं से ही असलियत में समाज को प्रेरणा मिलती है। और गुरुजी बैठे हैं और सभी सामाजिक लोग भी बैठे हैं। आप लोग निश्चित ही एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके लिए ईश्वर भी आपको, जैसे कहते हैं ना कि एक बड़ा ही कुछ देने वाले हैं। निश्चित ही आप ऐसे कामों में लगे रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।